ट्रंप ने भी सेम यही किया था। देश के लोकतंत्र को कब्जे में करने की कोशिश की थी। वहां की प्रशासन और मीडिया बिकाऊ नहीं थी, इसलिए अमेरिका बच गया। लीडर्स के साथ ये किया जा रहा है तो ये देश समझ सकता है कि आम नागरिकों के साथ क्या इंसाफ होता होगा। और ईडी, सीबीआई, एनआईए अडानी के घर क्यों नहीं जाती है, अंबानी के घर क्यों नहीं जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर क्यों नहीं जाती है, बीजेपी के किसी अधिकारी और मंत्रियों के घर पर छापा क्यों नहीं पड़ता है, कोई भी जो एंकर उनके नाम का गुणगान गाता है उसके घर पर क्यों छापा नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ है जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा खान। आज बात करेंगे पिछले जो कुछ समय से मुद्दा रहा ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, आईटी सेल को लेकर, मोदी जी के दाहिने हाथ कहा जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो मेरा है कि विपक्ष पे जिस तरीके से गाज गिरी है, इस पर आप क्या कहेंगी? विपक्ष के नेताओं को घसीट कर, उनके कार्यालयों से घसीट कर लेके जाया जा रहा प्रशासन के द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस आया देखकर कि जिस तरह पी चिदम्बरम जैसे सीनियर लीडर के साथ किया गया बर्ताव और जो भी विपक्ष के साथ किया जा रहा है, बहुत ही अफसोस की बात है। और देखिए, ये तो हो ही रहा था कि जो भी सवाल करता है सत्ता से और सत्ता को जिससे डर लगता है उसके घरों पर सीबीआई, ईडी, एनआईए और सब भेज दिया जाता है और गलत तरीके से उनके आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जाती है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और वहीं पर दूसरे तरफ एक मिसाल है अमेरिका कि ट्रंप ने भी सेम यही किया था, देश के लोकतंत्र को कब्जे में करने की कोशिश की थी। लेकिन अमेरिका के जो प्रशासन है और अमेरिका की मीडिया जो है वो देश की जनता के साथ थी। वहाँ के देश की जनता जागरूक है, वहाँ की प्रशासन और मीडिया बिकाऊ नहीं थी, इसलिए अमेरिका बच गया गलत तरीके से ट्रंप के हाथों में जाने से। लेकिन हमारे देश में, हमारे युवाओं को, हमारे देश में नागरिकों को जो हिंदू मुस्लिम्स में बांट कर सरकार रख दी है और पूरा माहौल खराब कर दी है। और मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ जिस तरह विपक्ष का 2-3 दिनों से 4 दिनों से शोषण किया जा रहा है और जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, इसमें सरकार की जो है सिर्फ बदले की भावना दिख रही है, ना ही कोई इंसाफ का, ना ही कोई गुनहगार का। क्योंकि अलग तरीका होता है अगर कोई गलती भी किया है तो ले जाने का, पूछताछ करने का, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो तो साफ दिख रहा है कि विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, विपक्ष का पूरे तरह से दमन कर देना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विपक्ष मुक्त भारत करना चाहती है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस देश में विपक्ष कमजोर पड़ जाता है वहां पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है, लोकतंत्र को फिर कोई नहीं बचा सकता है। और आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है, हिटलर शाही पर और गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। मैं ये बोलती हूँ कि ईडी, सीबीआई, एनआईए ये सभी का छापा क्यों नहीं पड़ता है वो न्यूज चैनल्स पे, वो एंकर्स पर, वो न्यूज चैनल्स पे, मीडिया हाउसेस पे जो दिन रात मोदी का गुणगान करते रहती है। वही जो बेचारे छोटे छोटे न्यूज चैनल्स है, सोशल मीडिया है, उनको कोई क्यों बैन किया जाता है? क्योंकि वो सच दिखाती है। जी हाँ, आज के दौर में सच बोलना गुनाह है और तलवे चाटना, तलवे जो चाटेगा उसे इनाम मिलेगा और जो सच दिखाएगा, जो सच बोलेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन लोकतंत्र में अगर अपने देश से प्यार है, असल देशभक्त वही है जो देश में हो रहे हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, जो देश में हो रहे हर गुनाह के खिलाफ बोले। असल देशभक्ति वही है, क्योंकि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब गलतियों को खत्म किया जाए और गलतियों को सही किया जाए, सुधारा जाए और एक सही दिशा के तरफ देश को लेके चल जाया जाए। जिस तरीके से विपक्षियों को 70 सालों में पहली बार हुआ कि उन्हीं के कार्यालय में घुसकर प्रशासन कॉलर पकड़कर घसीटते हुए लाती है, जब विपक्षियों की ये हालत है तो आम जनता के साथ क्या हश्र होता होगा? जी, वही मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, देश में जब विपक्ष के लीडर है राहुल गांधी, जिनके परिवार से, जिनके नाना प्रधानमंत्री रहे, जिनकी माता प्रधानमंत्री रही, जिनके पिता देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनके घर में 2-2 शहीद रहे, जिनके पूर्वज जो है देश के आजादी का आंदोलन लड़े और वो कांग्रेस पार्टी
जिसने देश को आजादी दिलाई, आजादी के आंदोलन लड़ा, अंग्रेजों को मार के भगाया, वैसी पार्टी के लीडर्स के साथ ये किया जा रहा है तो ये देश समझ सकता है कि आम नागरिकों के साथ क्या इंसाफ होता होगा और उनके साथ जो विरोधी हैं, जो विरोध में बात करते हैं, उनके साथ कैसी बर्बरता होती होगी। आज देश देख रहा है कि किस तरह जेलों में पीटा जा रहा है जो बेगुनाह जो लोग पकड़े जा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने पत्थर चलाया है या नहीं, पता नहीं उनकी कोई गलती है या नहीं, पर उनके घरों में छन नहीं लगता है, जरा समय नहीं लगता है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है और जानवर को भी कोई ऐसा ना मारे जिस तरह जेलों में पिटाई की जा रही है। बहुत अफसोस आता है अपने भारत का ये हाल देख करके। हम कहाँ चले आए, नफरतें कहाँ आ गई हैं कि एक छोटे से बच्चे को, रांची का एक तस्वीर सामने आई कि 10-11 साल के बच्चे को, हो सकता है वो बच्चा जुमे की नमाज पढ़ने आया हो, अपने घर से भटक गया हो, कहीं और चला गया हो, हालात खराब हो गए, वो भटक गया तो पुलिस का फर्ज बनता था, देश की पुलिस का, कि उस बच्चे को बोले बेटा अपने घर जाओ, तुम कहां से हो, पता करता, उसकी मदद करता। उसके बजाय पुलिस 3 पुलिस वाले उस बच्चे पर लठ बरसा रहे और फिर पत्थर चलाने लगे और फिर फायरिंग करने लगे। तो क्या उम्मीद की जाए अपने देश के पुलिस से? वो क्या कार्रवाई कर रही है, किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या देश की पुलिस देश की जनता के रक्षा के लिए होती है, ना कि रक्षक भक्षक बन जाए? इस तरह का दिख रहा है माहौल। जिस तरीके से सीबीआई हो, आईटी सेल की बात करें, ईडी की बात करें, क्या वाकई में मोदी सरकार जो है वो इन सब तमाम एजेंसियों का बहुत फायदा उठा रही है? देखिए ईडी, सीबीआई, एनआईए अडानी के घर क्यों नहीं जाती है, अंबानी के घर क्यों नहीं जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर क्यों नहीं जाती है, बीजेपी के किसी अधिकारी और मंत्रियों के घर पर छापा क्यों नहीं पड़ता है, कोई भी जो एंकर उनके नाम का गुणगान गाता है उसके घर पर क्यों छापा नहीं पड़ता है, सिर्फ विपक्ष के ही घरों पर क्यों छापा पड़ता है, और जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उन पर ही क्यों एनआईए भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, ईडी भेजी जाती है, उस पर ही क्यों एफआईआर होती है, सजा होती है, घर को गिराया जाता है? ये बताइए। ये कैसे चलेगा? क्योंकि अब आंदोलन भी नहीं कर सकते, आपको डिटेन कर ले जाती है पुलिस और आपको पूरी रात पूरा दिन आपको लॉकअप में रखती है। आप सिर्फ जस्टिस की बात करते हैं, आपकी डेमोक्रेसी खत्म कर रही है सरकार। जी बिल्कुल। देखिए, पहले डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करने का अधिकार था, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि डेमोक्रेसी में हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज तो प्रदर्शन, जो किसान आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, उसमें हमने देखा लगातार किस तरह किसानों को परेशान किया गया, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलवादी, क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, क्या क्या नामों से नहीं नवाजा गया, और किस तरह एनआरसी, सीए के प्रोटेस्ट पर को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलता है, सरकार उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाती है, साजिशें रचती हैं और उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। और सलाखों के पीछे एक बार जाते ही गलत तरीके से 100 केस लगा दिए जाते हैं और उनका लिंक पता भी नहीं रहता होगा, कहां से कहां लिंक को जोड़ दिया जाता है। तो बहुत दुख की बात है, इस तरह डेमोक्रेसी में अपने ही देश के लोगों को दबाया जा रहा है, आवाज को कुचला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हिटलर की याद दिला देती है हमें। वर्तमान समय की बात करें तो कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रख पाएंगे, कैसे हम अपने ह्यूमन राइट्स को सेफ रख पाएंगे? देखिए, ये समय, ये किसी एक के बस की नहीं है बात। अब ये सभी देशवासियों की समझ पर डिपेंड करता है कि सरकार जो है लगातार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए और सवालों से बचने के लिए, देश की जो खस्ता हालत है, जो स्थिति इतनी खराब हो गई है, उनसे बचने के लिए जो हिंदू मुसलमान और धर्म का कार्ड खेलती है, नफरतों को फैला रही है हेट स्पीच में, तो इससे फायदा किसी का नहीं है, सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों का है। आज देख लीजिए, सेना के जवान तक नहीं बचे, उन पर भी सवालिया निशान आ गया। तो समय है, समय रहते अब भी हमारे पास समय है। मैं देश के लोगों से, सभी से अपील करूंगी कि समझदारी से काम लीजिए, अपना एकता भाईचारा बना कर रखिए, आपस में मत लड़िए। क्योंकि हमें बचपन से, हमारे जब हम बच्चे थे तब से क्लासेस में हमें एक बात पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एकत्रित रहेंगे, एकता बनाए रखेंगे, तभी मजबूत रहेंगे। नहीं तो ये सत्ता में बैठे लोग हमें तोड़कर अलग अलग करके सब खत्म कर देंगे और पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश चला जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ज़ेबा खान, इन्होंने बताया कि सरकार किस तरीके से एजेंसियों का डर बिठाकर आपकी आवाज़ को खामोश करना चाहती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है आप उससे रोजगार की बात करें, सरकार नहीं चाहती है आप उससे अपने मानव अधिकारों की बात करें, सरकार नहीं चाहती है आप अपने लिए सुरक्षा की बात करें, क्योंकि सरकार ने सिर्फ आपको जुमले वादे परोसे हैं। सरकार ने इन 8 सालों में कोई काम नहीं किया है, इसलिए सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईडी को आगे करती है। मैंने कहीं कोटेशन पढ़ा था कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, आईटी सेल को आगे करता है, तमाम उन एजेंसियों का डर बिठाकर आपको डराने की प्रयास किया जाता है। लेकिन यूनाइट होकर आपको एकजुट होकर सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी संसद तक शायद आपकी आवाज़ जा पाए। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।